हेलो प्यारे बच्चों। तो आपका स्वागत है कहानी के पार्ट 2 में। अब वो इंसान अपने भाई की मृत्यु से उदास था, तभी वहां पे एक अचानक से कुत्ते की बोलने की आवाज आती है। वो इंसान डरता है और बोलता है, अरे तुम कौन? मुझे ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। मैं जादुई कुकुर हूँ। जादुई कुकुर। मुझे वरदान है कि मैं बोल सकता हूँ। सुनो, तो तुम कोई भी हो, उससे मुझे क्या मतलब। तुमने देखा मेरा भाई कैसे मर गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई जीवित हो सकता है। तुम्हारे भाई को एक सिन्निनी ने मारा है। सिन्निनी? ये सिन्निनी कौन है? सिन्निनी इस जंगल की वो चुड़ैल है जो शेर का रूप भी ले लेती है और भूत भी बन जाती है, और बहुत से यात्रियों को उसने मार दिया है। असल में वो इस जंगल में कैद है, और जब तक वो इस जंगल में रहेगी ऐसे ही लाखों लोग मरते रहेंगे। क्या सिन्निनी ने मेरे भाई को मार दिया? अब मैं अपने भाई को कैसे वापस लाऊंगा? तुम अपने भाई को वापस ला सकते हो। इस जंगल में एक बाबा है। क्या बाबा? कैसे बाबा? कौन बाबा? बताओ, मैं क्या करूं? तुम उन बाबा के पास जाओ और उन्हें अपनी सारी समस्या बताओ। बाबा काल पियर्सन। बाबा काल पियर्सन तुम्हें एक गुफा में मिलेंगे। उस गुफा में प्रवेश करना इतना सरल नहीं है, लेकिन अगर तुम प्रवेश कर गए तो तुम्हें तुम्हारा भाई जरूर मिल जाएगा। जाओ और मुझ कुकुर को परेशान मत करो। मैं कब तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? तुम ही मेरे पास आए थे। पर मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करूँगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। वो उस गुफा के पास जाता है, तभी वो गुफा खोलने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन तभी वहां पे अजीबोगरीब दहाड़ों की आवाज आने लगती है। वो इंसान डर जाता है। वो इंसान गलती से एक मंत्र बोल देता है और वो गुफा खुलने लगती है। आवाजें लगाने लगता है, तभी वो गुफा का दरवाजा खुलने लगता है, और धीरे धीरे खुलते खुलते वो उस गुफा के अंदर प्रवेश करता है। अब वो अंदर प्रवेश कर रहा है। अंदर प्रवेश करते ही वो कंफ्यूज हो जाता है। गुफा में आवाजें आ रही थी, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और कुछ समझना नहीं चाह रहा था। उसके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता रोशनी की तरफ जा रहा था और एक रास्ता अंधेरे की तरफ। वो इंसान अंधेरे वाले रास्ते को चुनता है, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला होता है और उजाले के बाद अंधेरा। इसके लिए वो अंधेरे में जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक पहेली थी। वो बिना कुछ सोचे समझे दूसरे रास्ते को चुनता है, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला होता है। ऐसा करके वो बाबा के पास पहुंचता है, और बाबा के पास पहुंचते ही, बाबा मेरे भाई को चिंता कर दो, बाबा ऐसा कहने लगता है। बाबा ये सुन के क्रोधित हो जाते हैं और उसे पत्थर बनाने के लिए खड़े होते हैं। तभी वो एक आदमी कहता है, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने भाई की जान बनाने के लिए आया हूँ। सिन्निनी ने लाखों लोगों को मार दिया है, प्लीज़ आप उन सबको जिंदा कर दो, प्लीज़ उसे उसके वरदान से मुक्त कर दो बाबा, मुझे मेरा भाई मिल जाएगा। बाबा उससे, क्या इस समय में भी तुम अपने भाई के लिए आए? मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम अपने भाई से इतना लगाव रखते हो। ये लो, ये बूंद और पेड़, इस पेड़ को अपने भाई के ऊपर डाल देना और इस बूंद को सिन्निनी के ऊपर डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा। जाओ यहाँ से और दोबारा कभी लौट कर मत आना। बाबा काल पियर्सन ऐसा कह के उसे भेज देते हैं। सिन्निनी बाहर ही उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो मायावी थी, उसे सब पता था। जैसे ही वो आदमी जंगल के रास्ते से आ रहा होता है, सिन्निनी को देख के भाग जाता है। सिन्निनी उसका पीछा करना शुरू करती है। तभी वो कुकुर आता है, कहता है, अरे ये पागल मनुष्य, तुझमें बुद्धि है कि नहीं है? तू भूल गया? तेरे पास बाबा का वरदान और दिया हुआ आशीर्वाद है, तू उससे सिन्निनी को मार डाल। चल, जभी तो तेरा भाई बचेगा। ऐसा करते ही वो उसके ऊपर बूंद डाल देता है। बूंद डालने का सोचता है और आता है। सिन्निनी इधर पागल हो रही थी, गुस्से में थी, वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, वो बस मार देना चाहती थी। ये आदमी बहुत ही वो करके सिन्निनी के ऊपर जल फेंकता है, और सिन्निनी वापस से शेर बन जाती है और भस्म हो जाती है। अब इस इंसान के पास एक पौधा बचा था। ये इस पौधे को उस इंसान अपने भाई के उसमें लगाती है और अपने भाई को जिंदा कर देता है।
अंत में सब कुछ सही हो गया था। ये दोनों भाई अब कोई भी बुरा काम नहीं करते हैं और खुशहाली से रहते। भैया आप तो शहर गए थे, आप? अरे भाई शहर गया तेल लेने, चल आज से सारे बुरे काम बंद और हम लोग मिल के एक साथ रहेंगे। ऐसा करके वो गांव में जाते हैं और लाखों लोग जिसको सिनेनी ने मारा था सब जीवित हो जाते हैं। गांव के लोग उन दोनों भाइयों को दुआ देते हैं और बाबा भी अब खुशहाल थे और गांव भी हरा भरा होने लगा था। अब सिनेनी से गांव मुक्त था, लोग कभी भी कहीं भी जा सकते थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।